अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फ़ैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज का दिन शुरू हो गया है हमारा पाकिस्तान में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल छुट्टियाँ पाकिस्तान में चल रही हैं, गर्मी खूब हो रही है और यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करने लगी हूँ अपने बर्थडे की बॉटल स्टेरिलाइज़ कर रही हूँ। मैं एटलीस्ट मतलब हर हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक दफ़ा मैं स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ तो अच्छे से हो जाती है, वैसे मैनुअल तरीके से। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें एंड शेयर करें। और चलें भाई, आज का दिन शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपने व्लॉग में अपने साथ साथ जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं पाकिस्तान में वो भी दिखाऊंगी। साथ साथ बीच में अगर मुझसे हो सका तो टिप्स भी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि पाकिस्तान में जो जो लोग विज़िट करने आ रहे हैं बच्चों के साथ स्पेशली क्या आपको एहतियात रखनी है, क्या आपको मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं, क्या आसानियाँ। तो मेरी टिप से अगर आपका अगला पाकिस्तान का ट्रिप आसान हो सका तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आजकल पाकिस्तान में दिन कुछ ऐसे गुजर रहे हैं कि बस दावत वगैरह अटेंड करनी है। जिस हफ्ते मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग्स की थी उस हफ्ते दावतें ही दावतें थी, खाने ही खाने थे हर जगह माशाल्लाह बाहर जाके। और समझ ली कि मुझे अभी पाकिस्तान आए हुए 6 हफ्ते हो गए हैं तो उसके बाद अब दावतें हो रही हैं तो ज़्यादा अच्छा है। समझ लें कि इतने टाइम के बाद जब दावतें होती हैं ना तो वो आपके पेट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप इतने टाइम में पाकिस्तान में रहते रहते यहाँ के पानी के आदी होने लगते हैं। जैसे आप बाहर से आते हैं तो वहाँ के पानी में यहाँ के पानी में बहुत फ़र्क आता है, तो जो पेट की एहतियातें हैं वो बहुत करनी होती हैं। तो इन चीज़ों को लेके इसी मैं आज व्लॉग में आपके साथ थोड़ा और शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल मैं ये सारे कपड़े निकाल रही हूँ अपने बैग में से, बैग को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जब से मैं आई थी मैंने इस बैग को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। इसमें ज़्यादातर मेरे नॉर्मल यूज़ के हर रोज़ के पहनने के कपड़े थे और अभी चूँकि कुछ नए कपड़े ऐड हुए हैं, मैंने टेलर से भी सिलवाए थे, कुछ नए ख़रीदे भी थे रेडीमेड। तो अब उनको बस बैग में डालूँगी और जो कपड़े अब मैं मज़ीद नहीं पहनने वाली हूँ, जैसे पुराने कपड़े हो गए हैं, मैं पिछले साल से पहनती हुई आ रही हूँ, कनाडा में भी पहनती थी, तो अब मेरे ना वो पहनने का दिल ही नहीं चाहता कपड़े। अब सिर्फ नए कपड़े ही पहनने का दिल चाहता है। और चूँकि यहाँ पे एक तो गर्मी का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि बहुत लिमिटेड कपड़े हैं जो मैं कनाडा से लेकर यहाँ पे पहन लेती हूँ आराम से, जैसे लॉन के या बहुत ही हल्के लीनन के कपड़े तो मैं ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तान में आके बनवा ही लेती हूँ। जैसे यहाँ की गर्मी के लिहाज से सॉफ्ट बिल्कुल फैब्रिक के, तो वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो कॉटन वगैरह के हम कनाडा में पहनते हैं वहाँ जो ज़ाहिर नॉर्मली मौसम होता है ठंडक ही होती है और अगर गर्मी होती भी है तब भी घरों में एसी ही होता है, तो फिर हमें मतलब फैब्रिक का फ़र्क इतना पता नहीं चल रहा होता। मगर यहाँ बहुत मैटर करता है कि हम कौन सा फैब्रिक पहन रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये बैग को मैंने सॉर्ट कर लिया है फाइनली। सारे कपड़े जो मेरे पुराने थे वो मैंने हटा दिए हैं और नए कपड़े डाल दिए हैं। पुराने कपड़े मैं यहाँ पे डोनेट कर दूँगी, किसी भी जैसे हाउस हेल्प वगैरह को दे दूँगी मैं। अच्छा, ये मैं आप लोग को शलवार कमीज़ दिखा रही हूँ आज रात की। तो ये जोड़ा मुझे गिफ्ट किया गया था, ये मुझे मेरी भाभी की अम्मी ने गिफ्ट किया था और ये बहुत ही खूबसूरत सा मतलब बनारसी स्टाइल का है, लेकिन फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है, लॉन का फैब्रिक है। और इसका दुपट्टा मैं साथ में आपको दिखा नहीं पाई, वो रखा हुआ था अलग से, वो टेलर के पास असल में स्टिच करने को दिया हुआ था। तो बहरहाल वो मैं आपको जब तैयार होंगी तो दिखाऊंगी। और ये दूसरा जो जोड़ा है ये भी बहुत ही खूबसूरत सा, ये अशर की खाला ने मुझे गिफ्ट किया। ये दोनों ही जोड़े गिफ्ट किए गए हैं, तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि जो भी गिफ्ट्स मिले क्यूट है बहुत। और ये मुझे जे डॉट का जोड़ा अनस्टिच मिला था, फिर इसको स्टिच करवाया है। इसकी शलवार भी इसी सेम बिल्कुल डिज़ाइन की है जैसे इसकी शर्ट है, लेकिन फूल नहीं बने हुए उसके ऊपर, बस बाकी ये कि येलो एंड ग्रीन चेक्स हैं। और यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। आज हम लोग अपने ससुराल वालों को, यानी मैं मतलब अपने ससुराल वालों को और अशर अपने घर वालों को निहारी पे लेके जा रहे हैं। बहुत दिन से इतना दिल कर रहा था कि पाकिस्तान की निहारी खाई जाए। आप जितना भी चाहे अवॉइड कर लो ना, मगर पाकिस्तान के खाने में ना आप जैसे बाहर जाके खाना आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो मस्ट मस्ट होता है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि कई दफ़ा हम लोगों के पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और कई दफ़ा इतने मेजर भी हो जाते हैं। जैसे मैं पिछले 2-3 साल पहले जब आती थी तो हम लोगों ने आते ही बाहर खाने शुरू कर दिए थे, बारबेक्यू। फिर शादियों में आ रही थी तो उस ज़माने में ज़्यादा हर बाहर का ही खाना खाया जाता था शादी का भी। तो फिर इतना शदीद हमारा पेट ख़राब होता था कि हम लोगों को ड्रिपों की ही ज़रूरत पड़ती थी। ड्रिप्स के बिना हॉस्पिटल जाए बिना तो गुजारा होता ही नहीं था, उसके बिना ठीक नहीं होता था। तो बहुत बुरी हालत बच्चों की भी हमारी भी हो जाया करती थी। बट इस साल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हैं प्रॉबली 1 या 2 दफ़ा ही बस मुश्किल से पेट ख़राब हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर टाइम वी आर वेरी गुड अबाउट इट। और उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ना, पहली बात तो ये कि आने के शुरू के 3 से 4 हफ़्ते तक सिर्फ कंपनी का पानी इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि घर में कोई टैप वगैरह के वाटर
इस्तेमाल तो होते ही नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये कि जो फ़िल्टर के भी इवन वाटर होता है वो भी सही नहीं होता है, उससे भी पेट ख़राब हो जाता है। और कुछ कंपनीज़ के भी पानी होते हैं वो लोकल, वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते, उससे भी पेट ख़राब हो जाता है। तो हम सिर्फ एक्वाफिना का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये स्पॉन्सर्ड नहीं है उनकी तरफ से, बट मैं एक अपनी ही खुद का मशवरा जेन्युइन दे रही हूँ। तो एक्वाफिना की जो बॉटल्स हैं वो हमें बहुत सूट करती है, कुछ लोगों को नेस्ले सूट करती है, तो जिसकी जो मर्ज़ी जो भी चाहे पिए, मगर शुरू के 4 हफ़्ते आपको लाजमी मिनरल वाटर की बॉटल्स ख़रीद के पीनी है। और यहाँ पे ना बड़ी बॉटल्स भी आ जाती हैं, जैसे 19 लीटर 20 लीटर वाली, तो उसका डिपॉज़िट कुछ पे करना होता है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। छोटी वाली भी लेना चाहें तो वो भी सही होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग मज़ेदार सी निहारी इंजॉय करने आ गए हैं ज़ाहिद निहारी पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कि पेट ख़राब होते हैं बाहर के खाने से, तो फिर हम ये निहारी खाने बाहर क्यों आ गए। तो भाई ये जो है ना तकरीबन 6 हफ़्ते बाद की समझ लें कि आप यहाँ पे आए हुए मुझे 6 हफ़्ते हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड को भी आए हुए 3 हफ़्ते हो गए हैं, और हम दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टमक बिल्कुल सही चल रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ निहारी खाने का सोचा, और ज़ाहिद की निहारी बहुत अच्छी होती है, हाइजीनिक भी होती है। इंतहाई कोई लजीज तंदूर के नान और निहारी, इसका इस कदर दिल चाह रहा था, मतलब इंसान रह नहीं सकता इसके बिना। और ये चीज़ हमें कनाडा में बाहर बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुझे लगता है दुबई सऊदी अरब में तो फिर भी लोगों को ये चीज़ें मिल जाती हैं, मगर जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका या यूके में रहते हैं ना, वो लोग बहुत आई थिंक इस चीज़ को मिस करते हैं, जो तंदूर के नान होते हैं मज़ेदार से। तो ये तारिक रोड पर ज़ाहिद निहारी ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था, जेंट्री वगैरह भी यहाँ की ठीक थी। अच्छा, और एक और एहतियात जो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप लोग शुरू के 3 हफ़्ते अपने बच्चों के जो भी दूध वगैरह वहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कनाडा में यूके में जहाँ पे भी आप इस्तेमाल करते हैं, वही कंपनी का दूध आप पिलाते रहें, उसी कंपनी के फूड आइटम्स आप अपने पास रखें। और पाकिस्तान में भी वैसे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे भी आप वही ख़रीदिए उसी सेम कंपनी का, और ईटिंग पैटर्न्स चेंज ना करें। जो रूटीन बच्चों का चल रहा है, जिस तरह चल रहा है उसको चलने दें। जैसे कि अगर बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम पे सोते हैं, आप उसी टाइम पे उनको सुलाएं, जिस टाइम पे जो भी खाना खाते हैं वो उसी तरह का खाना खिलाएं। और जैसे कि मेरे बच्चे को जो है वो नीडो का ही हम लोग दूध देते हैं, तो फिर वही आप उसको कंटिन्यू करें, आप उस बिल्कुल कंपनी को चेंज मत करें, क्योंकि वही अगर सेम बच्चों का दूध वगैरह सब चलता रहेगा तो इंशाल्लाह उनके पेट में भी कोई मसले मसाइल नहीं रहेंगे। तो मज़ेदार सी मीठी गुलाब जामुन इन सब बच्चों ने मंगवाई थी, और मैंने मंगवाया था कुल्फ़ी फ़ालूदा। रहमत शीनी का कुल्फ़ी फ़ालूदा अच्छा था, लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट खसरे शीनी का ज़्यादा अच्छा लगा। वो हमारे घर के पास ही है, तो हम लोग वहाँ पे अक्सर कभी जाके खाते हैं। और उनकी कलरफुल फ़ालूदा होती है, जो सेवइयाँ होती हैं ना उसकी, वो कलरफुल होती हैं, तो वो बहुत ही क्यूट सा भी लगता है उसका टेक्सचर। और यहाँ पे अली साहब भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत कुल्फ़ी हमने बग़ैर दूध की भी मंगवाई थी, तो चॉइस है, जो भी चाहे खा लें। और फिर बाहर हम जब निकले तो ये चप्पलों की दुकान, छोटी सी दुकान नहीं थी, मतलब ठेले थे, तो इन लोगों ने लड़कों ने सोचा कि कुछ चप्पल वगैरह इनको लेनी थी, तो बस वहाँ की थोड़ी बहुत मैंने कहा वीडियो बना लूँ। और साथ ही में यहाँ शरपान इंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त वाला, मतलब काफ़ी अर्से बाद दोबारा पान खाया। कनाडा में भी पान बहुत अच्छा मिलता है, और बिल्कुल टिपिकल कराची वालों की तरह ही अपने अपने बालों से ही अपनी उंगलियों को साफ़ भी कर दिया। तो तारिक रोड का ये मंज़र दिखा रही हूँ, मेन तारिक रोड की जो मार्केट की रोड है उसमें खूब यहाँ पे रश है, बहुत रौनक है। और ये जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ये है काशीज़ ब्यूटी पार्लर की बिल्डिंग। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है। पता नहीं ख़ुद पार्लर कैसा है, मैं तो कभी गई नहीं, यहाँ पे तारीफ़ सुनी है, लेकिन बहरहाल बिल्डिंग तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाई हुई है, दूर से ही दिखती है और बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो ये सारी की सारी स्ट्रीट खूब रौनक वाली हुई हुई है। और कराची में आप जहाँ भी जाए ना बहुत ट्रैफिक आपको मिलता है, तो हर जगह जाने के लिए ना आपको काफ़ी टाइम, मतलब 1 आध घंटे का टाइम रखना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट डे की मैं ये आपको फुटेज दिखा रही हूँ, जिसमें हम लोग को 14 अगस्त जो आने वाली है, ये तकरीबन आई थिंक 12 अगस्त की फ़ुटेज होगी। तो झंडा वगैरह लगा रहे हैं लड़के यहाँ पे, और माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो फ़्लैग वगैरह लगाना ज़रूरी है। बाकी तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अल्लाह ताला से बस दुआ ही निकलती है मुँह से और दिल से कि बस अल्लाह में हमारे मुल्क के हालात को ठीक करे। और इस इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने जो है वो कोई ख़ास झंडियाँ वंडियाँ कुछ भी नहीं लगाई, बचपन में बहुत लगाया करते थे, मगर अब बड़े हो गए हैं, अब वो दिल नहीं चाहता उस तरह लगाने का। लेकिन ये है कि झंडा वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ ही में कुछ फायरवर्क्स भी हुए थे उस दिन, तो वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी।
आपने देखे कितने अमेजिंग से फायरवर्क्स हुए थे। 14 अगस्त के कोई फंक्शन हो रहा था सामने, हमारी मामी के घर के सामने, तो वहाँ नाज़माबाद में हमने सोचा कि इसको कैप्चर कर लें। और अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने भाई की सालगिरह मनाने के लिए। 14 अगस्त के दिन ही मेरे भाई की सालगिरह भी होती है। मामी का घर भी है, तो वहाँ से सोचा था कि यहाँ पे आ जाएं और भाई को सरप्राइज़ दें। रात के 12 बजे केक शेक लेके चले गए थे, मैं और अशर, हम दोनों और बच्चे। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो। खूब हम लोगों ने केक काट के सालगिरह मनाई, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और बहुत ही सरप्राइज़ भी हो गए थे, मज़ा आया, एंजॉय किया। तो बहरहाल एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगी इस मौके पे कि कराची में ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे गर्मी के ज़माने में जो लोग आते हैं, अब ज़ाहिर है कि पेरेंट्स को विज़िट तो करना ज़रूरी होता है। आप ये तो है नहीं कि गर्मी है तो भाई अभी नहीं जाएंगे, सर्दियों में ही जाएंगे। जिनका दिल चाहता है वो तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ना गर्मी की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एहतियात है वो ये है कि आप हर रोज़ नहाएं, टेक डेली शावर, अपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। बॉडी स्प्रे लेकर आएँ या ख़रीदें जो भी, लेकिन हर रोज़ लगाएं। इट्स सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि इतना इजीली स्वेट आता है और उसके बाद जो लोगों के अंदर से स्मेल आती है ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तो कितने भी लोग होते हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ की एहतियात ही नहीं रखते, अपने हाइजीन की कोई केयर ही नहीं करते और उनसे दूर भागने का दिल चाहता है। जैसे आप मार्केट्स वगैरह में जाओ तो आपको फ़ील होगा। तो अपना खुद ही ख्याल रखें, खुद ही अपने आप को साफ़ सुथरा करके रखें और हर रोज़ शावर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और बॉडी स्प्रेस लगा के रखें, अच्छे बॉडी स्प्रे पे इन्वेस्ट करें ताकि वो लॉन्गर स्टे करे। परफ्यूम लगाएं। अच्छा, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी लोगों की कि अपना कुछ जो मेकअप रूटीन है वो शेयर करें। जब बाहर जाती हूँ तो किस तरह का मेकअप करती हूँ, किस तरह से होता है। तो एनीवे मैंने सोचा कि थोड़े बहुत क्लिप्स आपके साथ ये शेयर कर लूँ। मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फाउंडेशन और बेसेस और ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ। ये सिंपल सा मेकअप है, इसीलिए ज़्यादातर आपको मैं सादी सादी ही दिखती होंगी। तो बस सिंपल से मैं कंसीलर लगाती हूँ, आई लैशेज़ के लिए मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, आईब्रोज टिंट कर लेती हूँ और बाकी आई लाइनर लगा लेती हूँ, थोड़ी लिपस्टिक लगा लेती हूँ और थोड़ा ब्लश लगा लेती हूँ। बस इतना ही होता है मेरा मेकअप और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता। तो उसके बाद बस हिजाब वगैरह मैंने पहना। हिजाब के अलग अलग किस्म की मैं थोड़े ट्यूटोरियल्स देखती रहती हूँ, अलग अलग तरीके से हिजाब पहनने का देख रही हूँ कि क्या सीन है। क्योंकि ये जो मैं स्टाइल पहनी हुई हूँ ना, ये मतलब मैं अब इससे बोर हो रही हूँ, मुझे और भी स्टाइल्स चाहिए। तो देखो, मैं जो इयररिंग्स के साथ या ज्वेलरी के साथ होने वाले पहनने वाले हिजाब स्टाइल्स होते हैं, तो इंशाल्लाह सून आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं न्यू लर्न करती रहूँगी यूट्यूब पे और हर जगह पे। तो ये कहानी है। अब हम लोग बस आ गए हैं तैयार श्यार होके। जितनी भी तैयारी आपने मेरी देखी है वो मेरे अम्मी अब्बू ने जो दावत दी है अशर को उम्रे की, उसकी थी ये तैयारी। तो अम्मी अब्बू ने कहा कि बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाओ, तो चाइनीज़ खाने का भी बड़ा दिल था और बारबेक्यू का। तो फिर वही खाने के लिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बाहर। सिंधी मुस्लिम पे एक रेस्टोरेंट है, तो बहुत अच्छा खाना था वहाँ का। वहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बस अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मज़े करेंगे। और अब मैं आपको एक छोटी सी और टिप दे दूँ, जो आप यहाँ पे आ रहे हैं गर्मियों में, स्पेशली बच्चों को लेके, छोटे बच्चे उनको रैशेज़ बहुत इजीली हो जाते हैं गर्मियों में यहाँ, क्योंकि इतना स्वेट होता रहता है। तो फिर जो नीचे रैशेज़ होते हैं ना, उसके लिए आप हर वक्त रैश क्रीम रखें, अच्छी रैश क्रीम लें, सूडो क्रीम लें, रैशनल वगैरह लें। इस तरह की कोई क्रीम्स लें जो कि आपको हर वक्त मतलब पर्स में रखनी है। जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस घर में भी जा रहे हैं, अपने पर्स के अंदर पोर्टेबल एक रखें वो क्रीम, और एवरी टाइम डायपर चेंज करते हुए लगाएं। अच्छा, अच्छे डायपर्स लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही अलग अलग किस्म के डायपर्स की कंपनीज़ हैं और कुछ डायपर लिटरली आपके बच्चों को इतने बुरे रैशेस देंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उससे अगर अवॉइड करना है ना, तो अच्छी कंपनी के डायपर लें। मैं जो डायपर्स लेती हूँ वो पैम्पर्स के ही लेती हूँ। पैम्पर्स के डायपर्स में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी मैंने पिछले दिनों ही एक और कंपनी का डायपर लिया था, वो लोकल था। एक और भी कंपनी का डायपर होता है, वो टर्की का होता है। मैं नाम लेके किसी का ख़राब नहीं करूँगी नाम, बट ये है कि आप पूछ लीजिएगा कि वो कहाँ का मेड इन है। तो टर्की का ना हो, वो बहुत ही ख़राब था, उससे इतने बुरे रैशेज़ हो रहे थे मेरे बेटे को। तो मैं बार बार क्रीम्स भी लगाई थी, सूडो क्रीम भी, रैशनल, हर किस्म की क्रीम ट्राई की, बट नहीं हुआ ठीक। और फिर मुझे फाइनली फार्मेसी में जाके तो अच्छी वाली महंगी वाली क्रीम लेनी पड़ी थी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने पैम्पर्स ही फिर इस्तेमाल किया, जो मैं लेकर आई थी कनाडा से, सारे डायपर ख़त्म हो गए थे। तो फिर इसीलिए मुझे यहाँ से लेने होते हैं। डायरेक्ट इतने लंबे टाइम की जब आप आते हो तो आपको यहाँ की चीज़ें भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो भाई को हम लोगों ने अच्छा सा गिफ्ट दिया है यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो बर्थडे आई है तो उस पर हमें गिफ्ट भी देना था इनको। तो फिर हमने उनको शर्ट गिफ्ट कर दी थी अच्छी सी। और अब बस हम लोग खाना वगैरह ऑर्डर करेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना लगा हमें। यहाँ पे आई है पूरी पराठा, साथ में बारबेक्यू अयान ने मंगवाया था चिकन बर्गर, और फिर चाइनीज़ मंगवाया था मेरी भाई भाभी ने, जो कि हमने दोबारा मंगवाया क्योंकि चाइनीज़ हम लोगों को खाने का वैसे तो दिल चाह ही रहा था, लेकिन हमने ऑर्डर एक एक करके किया ताकि गरम गरम आता रहे। तो चाइनीज़ का एक प्लेटर था, जैसे दो, एक चिकन शाशलिक थी उसमें और एक चिली चिकन थी, तो दोनों ही बहुत मज़े का था। और बारबेक्यू प्लेटर में रेशमी कबाब, सीख कबाब, चिकन टिक्का है, एवरी काइंड ऑफ कबाब, जितना भी आप बारबेक्यू जस्ट नेम इट एंड टेक इट। उसके ऊपर क्रीम की इन्होंने गार्निशिंग की हुई थी, ये भी बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हम लोगों का पूरा हफ़्ता समझ लें कि जाने आने में ही गुजरा। और बाकी जितने भी लोगों के यहाँ मैं गई थी, मैंने कुछ लोगों के यहाँ जो दावत की पिक्चर्स थी वो इंस्टाग्राम पे डाल दी थी, तो अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे ज़रूर कीजिएगा, वहाँ भी मैं अलग अलग किस्म का ऐसे कंटेंट डालती रहती हूँ अपनी लाइफ के अराउंड। और दूसरी बात ये कि बाकी जो इनके और लोगों के यहाँ दावतें हुई थी, किसी की वीडियोस डाल रही थी, किसी की स्टोरीज डाल रही थी, छोटी मोटी चीज़ें, हर घर में व्लॉग बनाया नहीं है, और व्लॉग बनाना इतना पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि व्लॉग के लिए ज़रा लेंदी टाइम चाहिए होता है। और कभी कभी इंसान चाहता है कि बस इंजॉय करें, लोगों के साथ बैठ के बातें करें, थोड़ा एक 1-to-1 टाइम स्पेंड करें। कभी कभी व्लॉग बनाने के चक्कर में ना इंसान का ध्यान उसी तरफ होता है कि क्या क्लिप्स ले सकते हैं, कौन से एकदम से कैमरा जो है वो खोलो और कहीं लगा लो कुछ, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग काम होता है। लाइक जितना आसान दिखने में लगता है ये व्लॉग करना, इतना आसान काम है नहीं, स्पेशली लॉन्ग वीडियोस बनाना। इंस्टाग्राम तो मैंने देखा है कि फटाफट बन जाता है, कोई भी आप वर्टिकल वीडियो बनाना चाहो तो कोई मसला ही नहीं होता। तो मैं आजकल उस पर भी फोकस काफ़ी कर रही हूँ, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और बस अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अब अम्मी अब्बू बस नीचे आ रहे हैं और अपने घर जाएंगे, हम लोग भी अपने घर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द अम्मी अब्बू के घर भी रहने जाऊँगी मैं, लेकिन फ़िलहाल ससुराल में टाइम ही स्पेंड हो रहा है। तो मुलाकात होगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।